नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक सवेरा समाचार से हम आपको बताएं कि एनएचएम एम्प्लॉयज जो डिसएंगेज एनएचएम एम्प्लॉयज हैं, जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अब वो नगरोटा में एनएचएम कार्यालय में, ऑफिस में प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन बच्चों का यह आरोप है कि यहाँ पर रात को पुलिस के कुछ अधिकारी आए थे, उन्होंने इनको धमकाया, पुलिस ने इनको धमकाया और यहाँ से कहा कि अगर आप नहीं जाएंगे तो आप पर विद नेम एफआईआर लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, नहीं कोई कौन बोलेगा? आप बोलोगे? क्या नाम है आपका? कोरोना वॉरियर। अच्छा, कल रात को क्या हुआ है? जी सर, हम बैठे हुए थे, कंटिन्यू प्रोटेस्ट हमारा 10 बजे से स्टार्ट था। बैठे हुए थे, एसएसपी सर आए, उन्होंने बोला आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है तो आप यहाँ से प्रोटेस्ट खत्म करो। हम एसएसपी साहब आए कि एसपी साहब आए? एसपी सर। अच्छा, एसपी सर वो आए, उन्होंने बोला कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो था वो खत्म हो चुका है तो आप यहाँ से अपना प्रोटेस्ट खत्म करो और चले जाओ। हम सब ने बोला कि नहीं सर, हम प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे, हम अपना हक मांग रहे हैं और हमें चाहिए। तो सर ने बोला कि आप नहीं जाओगे, हमने बोला नहीं। तो उन्होंने हमारे फैन भी ऑफ कर दिए, लाइट भी ऑफ कर दी, पानी भी बंद कर दिया। इस समय भी यहाँ पर फैन बंद है ऊपर। जब तक उनके एम्प्लॉयज बैठे हुए थे तब तक एसी भी चल रहा था, फैन भी चल रहा था। उनके एम्प्लॉयज को छुट्टी हो गई, एसपी सर आए, उन्होंने बोला कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, प्रोटेस्ट खत्म करो। जब हमने बोला कि सर हम प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे, हमारी डिमांड है कंटिन्यू करो हमें, तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर आप यहाँ से नहीं हटोगे तो हम फैन बाय नेम एफआईआर करेंगे। और यहाँ एसपी सर ने बोला? जी बिल्कुल, सर ने बोला कि बाय नेम आपकी एफआईआर काटेंगे, अरेस्ट करेंगे आपको। फिर भी हमने नहीं माना और सर ने हमारी फैन भी ऑफ कर दिए, लाइट भी ऑफ कर दी, पानी भी बंद कर दिया और बोला कि नीचे जो मेन एंट्रेंस है उधर भी लॉक कर देंगे। जिसकी वजह से हमारे 2 एम्प्लॉयज थे वो बीमार हो गए, लेकिन उन्होंने फिर मेन एंट्रेंस बंद नहीं किया, लेकिन फैन भी ऑफ किया, लाइट भी ऑफ कर दी, पानी भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से पूरी रात हम बिना लाइट बिना फैन के रहे हैं। पहले आप डोगरा चौक में प्रदर्शन कर रहे थे, अब अचानक आप यहाँ क्यों आ गए? जी सर, मजबूर हुए यहाँ आने के लिए। थोड़ा सा आप आगे आ जाए। हमें एसपी सर बोलते हैं कि आपका ये प्रोसीजर सही नहीं है, आपका यहाँ पे आना। सर हमारा एनएचएम ऑफिस ये है, हम यहाँ नहीं जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? पिछले 45 डेज से हम वहाँ बैठे थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं थी, लेकिन आज एक दिन पे हमें एमडी सर के भी फोन आने लगे, कभी किसी से कॉल आ रही है, आओ बात करो। हमारा यही ऑफिस है, हम यही बैठेंगे सर, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। यहाँ आप ड्यूटी करते रहे? बोलते यहाँ से सर हमारा एनएचएम ऑफिस हमारा है सर, ये हमारा ऑफिस है, यहीं से हमारी जॉब्स रिक्विट हुई है। जी सर, सर हम कहाँ जाएंगे? डोगरा चौक। अब आप रात को भी प्रदर्शन कर रहे हैं? यस सर, हमारा डे एंड नाइट प्रोटेस्ट रहेगा। सर जब हमारी एडवर्टाइजमेंट निकली थी ना, वो यहीं से निकली थी, एनएचएम वालों ने ही हमारी एडवर्टाइजमेंट निकाली थी। जो 3 महीने का सौदा इन्होंने किया था ना, वो हमारे एमडी सर ने ही हमारा सौदा किया था। 3 महीने का, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, 3 महीने काम लेते, हमें निकाल देते, हम कोई क्लेम नहीं करते सर। 3 महीने का एफिडेविट लेके इन्होंने हमसे 2 साल काम कराया सर। 2 साल हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। अभी कोई भी आता है हमारे पास, एसपी आते हैं, एसएचओ आते हैं, यहाँ के तहसीलदार कल सुबह 10 बजे से हमारे साथ थी, शाम को यहाँ, रात को वो लेट ही गए यहाँ से। वो भी आज सुबह भी मॉर्निंग में यहाँ थे, अभी गए हैं वो थोड़ी देर पहले। तो वो भी यही चीज बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म। हम पूछना चाहते हैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का लेके 2 साल तक चलता है सर? अगर आप एफिडेविट लेते हो 3 महीने का तो उसे वो 2 साल तक कैसे वैलिड होता है सर? फिर हम इनसे ये चीज पूछना चाहते हैं। एनएचएम पॉलिसी है ही कॉन्ट्रैक्ट बेस में है, तो हमें क्यों कॉन्ट्रैक्ट बेस पे डराया धमकाया जा रहा है? कॉन्ट्रैक्ट है, चले जाओ घर, हम क्यों जाएंगे? वो एक पहलू की बात सुनते हैं, बोलते हैं मैम आप बताइए इनका क्या था। मैम बोलते 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, एलजी सर ने एक्सटेंशन दी, सो इनका खत्म हो गया। वो हमारी बात नहीं समझते कि 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल 2 साल कैसे चलाया। यूज एंड थ्रो पॉलिसी जो ये चलाते हैं सर, ये अब यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ के बच्चे पढ़े लिखा यूथ है यहाँ पे, अब ये यूज एंड थ्रो पॉलिसी यहाँ नहीं चलेगी। और जो हमें ये कहते हैं कि बाय नेम हम आप पे एफआईआर लगाएंगे, हमने उन्हें बोला लगाओ, हमने उन्हें बोला सर आप अरेस्ट करना चाहते हो करो, अब एफआईआर लगाना चाहते हो आप लगाओ, बट हमारा प्रोटेस्ट। आपको पता है सर कितनी गर्मी है इस टाइम, बिना लाइट के, बिना पानी के और बिना फैन के हमने रात गुजारी है यहाँ पे। हमारे ये एम्प्लॉयज थोड़े कम है, कुछ एम्प्लॉयज हमारे रात को सर
बीमार हो गए, उन्हें हमें हॉस्पिटल जीएमसी में शिफ्ट करना पड़ा। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने नहीं समझी कि हमारे एम्प्लॉयज को लेके जाए। इवन आज इग्नोर मारा है, टोटली इग्नोर मारा है इन्होंने हमें। हमारे एम्प्लॉयज आधा घंटा यहाँ पर अनकॉन्शियस रहा, किसी ने नहीं आके देखा। और सिर्फ इतना ऊपर बोला से कि रात उठाओ, घर लेके जाओ या फिर हॉस्पिटल में लेके जाओ। बोलते कि तुम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट था, तुम लोगों को जॉब। सर बात ये ये नहीं, इस तरह की भी बातें बोल रहे हैं। यहाँ के एम्प्लॉयज ने बोला ये पूछना हमारा चाहती हूँ कि ये जो एनएचएम ऑफिस है ये हमारे टैक्स के पैसों से बना है। अगर आज एमडी सर अंदर बैठे ना तो वो हमारे टैक्स के पैसों से बैठे हैं, ना कि अपनी जेब का पर्सनल पैसा खर्च करके उन्होंने ऑफिस बनाया है। नहीं, इस विषय पे हमारी भी पुलिस से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ प्रदर्शन ना करें, कहीं और करें, क्योंकि काम डिस्टर्ब हो रहा है एम्प्लॉयज काम को। सर हम आपसे ये बोलना चाहते हैं कि कल हमने कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं की, सारे काम चल रहे थे। जैसे आज हम बैठे हैं, सारे ऑफिस अंदर काम चल रहे थे, बाहर किसी का काम नहीं चल रहा, कोई कंप्यूटर नहीं लगा, कोई काम नहीं कर रहा। ये दिखाओ कार्यालय एक बार, यहाँ ये सारे काम चल रहे हैं, काम चल रहे हैं काम तक चलेगी। सारे। चले भी गए। आज सर यहाँ के कुछ एम्प्लॉयज ने हमारे साथ थोड़ी मिसबिहेव किया है। हमें बोलते हैं आपने काम करना है तो करो, आपने जाना है तो जाओ, हमारे घर चल रहे हैं, हमें इन्वॉल्व मत करो, आप यहाँ मत बैठिए। सर उन्होंने बहुत मिसबिहेव किया हमारे साथ। जब हमने उन्हें कुछ बोला कि मैम आप हमारे साथ कंप्रोमाइज कीजिए, ये वो बदतमीजी पे उतर आए। फिर उन्होंने पता नहीं अपने वो 10:30-11 बजे ही चले गए। यहाँ पे ऑफिस जो है 4:30 बजे बंद होता है। आज हमारे एम्प्लॉयज 1 बजे 12:30 बजे गए, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, गर्मी बहुत है। सर हम कल से यहाँ पे बिना फैन बिना पानी के रह रहे 45 डेज से 45 डेज से बैठे। कल तो हम यहाँ के इन्होंने सारे फैन शैन बंद किए। तो खाना पीना कैसे कर रहे हो आप? सर खाना पीना वो तो फिर हमने कर लिया, वो तो हमने खा लिया जो भी है, लेकिन फिर भी हम बोलना चाहते हैं कि 4:30 बजे यहाँ पे पानी भी बाहर से लाके बॉटल्स पी रहे हैं, यहाँ से हमें पानी भी प्रोवाइड नहीं हो रहा सर, पानी भी हम बाहर से लाके पी रहे हैं। और सर मेन बात मैं ये बोलना चाहूंगी, अभी आप किसी भी रूम में जाके देखिए सर, उनके फैंस चल रहे हैं, हमारा बाहर का एक फैन नहीं लगा रहे। क्यों? लाइट नहीं है, इन्वर्टर्स नहीं चलेंगे। हमने जो बात की इनसे तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर जल गया था, उसकी वजह से लाइट बंद हुई है। पुलिस वाले कह रहे हैं हमने नहीं किया। सर ठीक है, लेकिन जब पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ, हमने थोड़ी देर के लिए उनसे रिक्वेस्ट करी कि फैन लगाओ, नहीं लगाया किसी ने। आधा घंटा वो बिल्कुल अनकॉन्शियस रहा। ट्रांसफार्मर जला था सर कल कोई 2-2:30 बजे के बीच में, ठीक है, दोपहर को। हाँ जी, कल दोपहर को 2-2:30 बजे ट्रांसफार्मर जला था। यहाँ से ये फायर वगैरह ये ले गए थे यहाँ से। तो पर इनके एम्प्लॉयज रात को 6:30-7 बजे तक यहाँ थे, सारी लाइट्स ऑन थी, सारे अंदर एसी भी चल रहे थे, फैन। सर इनके पास जनरेटर्स तो होंगे ना, चल रहे थे। बट जब एसपी सर आते हैं, बोलते हैं कि आपने उठना है, उन्होंने हमें बहुत बोला कि आप उठो, प्रोटेस्ट तोड़ने की काफी कोशिश की, उन्होंने बड़ी हद तक बोला। बट हमने बोला कि नहीं, हमने नहीं उठना। लास्ट उन्होंने बोला कर दो फैन बंद, कर दो लाइट्स बंद। टोटली पूरा सर हमने अपने फोन की फ्लैश लाइट्स ऑन करके पूरी नाइट निकाली है यहाँ पे, और वो चले गए। दो लड़की उसके बाद जो लड़कियां हमारी अनकॉन्शियस हो गई थी उनको हम ले गए। उसके बाद जीएमसी जब उन्हें रेफर किया, यहाँ पे कोई नहीं था सर, हमारे कुछ एम्प्लॉयज लेके गए। उसके बाद ये लोग आते हैं, हमें कहते हैं यहाँ तो आप अंदर बैठिए, यहाँ तो आप बाहर बैठिए। हमने मेन अंदर जो मेन है ना इनका डोर नीचे, हमने वो लॉक करना है। सर हम पूछना चाहते हैं, अगर हमारी ये अंदर कितनी सफोकेशन थी, अगर हमारे फिर कुछ किसी एम्प्लॉयज को कुछ हो जाता तो हम पहले इनसे की मांगने कहाँ जाते सर? सर इतनी तो इंसानियत इनमें भी होनी चाहिए ना कि अंदर बच्चे बैठे हैं, बाहर से आप कैसे लॉक कर सकते हो? किसी भी तरह से यहाँ से आपको ये उठाना ही चाहिए। सर जो उधर गेट कीपर था वो हमें बोलता है अगर आपके एम्प्लॉयज को कुछ भी होता है आप मेरे को कॉल करो, मेरे को फोन करो। सर आप गेट ही क्यों लॉक कर रहे हो? जो हमें मतलब हम पहले उन्हें कॉल्स करेंगे, आप आओ घर से, हमें की दीजिए, फिर हमें अपने एम्प्लॉयज को कहीं लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर अगर कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेवार कौन होती? इस समय यहाँ पे बहुत गर्मी है, ह्यूमिडिटी बहुत है यहाँ पर। आज जो हमारा एक एम्प्लॉय सर वो कम से कम 30 मिनट्स यहाँ पे बेहोश रहा है, अनकॉन्शियस हो गया था। अंदर से मैम आते हैं, उन्हें चेक करते हैं, उनकी पल्स देखते हैं, उनका देखते हैं, उनको बोलते हैं इनकी लेग रेस करो, ठीक है, चेक करते हैं। एक बार ही वो कहते हैं कि मेरे रूम में फैन चल रहा है, आप अंदर ले जाओ। आधे घंटे के बाद सर हमारी 2 गाड़ियां, यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज की 2 गाड़ियां थी, दोनों कुछ काम से बाहर गए थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स की करके वो कुछ बाहर गए। यहाँ के एक एम्प्लॉयज नहीं बोलता कि आप हमारी गाड़ी में अंदर ले जाओ। सर उन्होंने फैन तक नहीं, हम जबरदस्ती आधे घंटे के बाद हमने यहाँ फैन में रखा, उसने 5 मिनट रखने दिया, कहते इसको ले जाओ, इसको ले जाओ। सर हम यहाँ से लेके जाते हैं उन्हें, यहाँ पे नगरोटा PHC, वहां जाते हैं, वहां एक डॉक्टर है सर, उन्होंने उनको सिर्फ एक BP चेक किया। वो कहते हैं हमारे पास कोई इमरजेंसी नहीं है, यहाँ पे स्टाफ नहीं, आप चलिए GMC ले जाइए इन्हें।
हम ये पूछना चाहते हैं सर, यहाँ पे पीएचसी में स्टाफ नहीं है, हम बच्चे रोडों पे बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, तो फिर हम बच्चों को क्यों नहीं एडजस्ट कर रहे? कल हमारी डायरेक्टर सर से बात हुई थी, उन्होंने ये बोला था कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ जो पीएचसी, जो हमारे नगरोटा पीएचसी है, उसमें वैकेंसीज अगर नहीं है तो वहाँ का स्टाफ कहाँ है? आज क्यों नहीं, जब हमारा वहाँ एक पेशेंट जा रहा है, हमारा एक एम्प्लॉय जब जा रहा है, वहाँ बीपी कप वगैरह भी हमने ही लगाया उस पेशेंट से, वहाँ पे एम्प्लॉयज नहीं थे काम करने के लिए। हम यही पूछना चाहते हैं, जब डायरेक्टर सर कह रहे थे कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, तो फिर वहाँ का स्टाफ कहाँ है? फिर क्यों हमारे यहाँ से पेशेंट को जीएमसी शिफ्ट किया जाता है, वहाँ इमरजेंसी क्यों नहीं है? अच्छा, सतवीर जी भी हैं हमारे साथ। सतवीर जी, अच्छा आप भी इतनी गर्मी में यहाँ पहुँच गए? हाँ, गर्मी तो है, वो आपको पता चल गया होगा, आपका कैमरामैन इसकी बाजू देखे, पसीना पसीना है। तो हो सकता है मैंने सफेद कपड़े डाले, इस वजह से कम गर्मी लग रही हो। लेकिन ये जो रात को इन बच्चों के साथ यहाँ पर किया गया है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो सरकार के हाथ में मुझे लगता कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है सरकार के हाथ में। जहाँ पे जाओ वहाँ पे बेरोजगार बैठे हैं। पहले ये डोगरा चौक में बैठे हुए थे बच्चे, तो इनमें से एक किसी को मैंने फोन किया, तो उसको जब मैंने पूछा तो उसने बताया कल के लिए, कल मैं नहीं था, तो आज मैंने पूछा तो उसने मुझे बताया कि भैया यहाँ पे है, तो आपको पूछ के मैं यहाँ पे पहुंच गया। कहने का मतलब ये है कि आप कह रहे हो ट्रांसफार्मर जल गया, ठीक है, मानते जाए सी बात है, ट्रांसफार्मर जल गया होगा, लेकिन इतना बड़ा आपने दफ्तर खोल के रखा है, तो क्या इसमें जनरेटर नहीं होगा? क्या आपके जो सबसे बड़े यहाँ पे एमडी साहब बैठे हुए हैं, जब बिजली बंद होती है तो क्या उनको भी पसीने में रहना पड़ता है, या उनको पुराने जमाने महाराजों की तरह पंखे जोली जाती हैं? उनको भी जनरेटर लगा होगा, एसी लगा होगा, इन कमरों में चेक कर लीजिए। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। और पुलिस का क्या कसूर है इसमें? एडमिनिस्ट्रेशन ही बेकार है, उनका ऑर्डर होता है, उन्होंने ऑर्डर मानना है। और ये जो मुलाजिम इनको कह रहे थे कि हमारी नौकरी लगी है तो आप घर चले जाइए, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कि मेरे ख्याल से उनको शायद ये चीजें जो इन्होंने सामना किया है ना, उन मुलाजिमों को नहीं करना पड़ेगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, सिक्योरिटी के मामले में आप फेल हो गए हो। कश्मीर में कितनी डेथ हो गई आप बताइए। कल एक लड़का था रजौरी का, वो भी मारा गया। सिक्योरिटी फेलियर आपका है, एम्प्लॉयमेंट फेलियर आपका है, हर मामले में फेलियर आपका है। तो आप किस लिहाज से कहते हैं कि हमारी जो सरकार है बहुत सही है? इन बच्चों के मामले में इनकी एक्सटेंशन कौन बढ़ाता था हर बार? एलजी साहब बढ़ाते थे। क्या इतनी देर से एलजी साहब को ये नहीं दिखे, या एलजी साहब की जिस स्टेट से वो आए हैं उनके स्टेट की ये जनता नहीं है, या वो बाहर से आए हैं वो उनको ज्यादा प्यार करेंगे जो उनके स्टेट से होंगे? तो एलजी साहब से कहना चाहता हूँ, ये सोतेला व्यवहार मत कीजिए, इन बच्चों को जल्द से जल्द एडजस्ट करिए। और इन्होंने कोई नौकरी नहीं मांगी, एनएचएम की पॉलिसी है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। इन्होंने कहा एक्सटेंशन चाहिए हमें, तो एलजी साहब को एक्सटेंशन देने में क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है एलजी साहब को एक्सटेंशन देने में? क्यों नहीं दे रहे इनको एक्सटेंशन? तो उस वक्त जब आपको लोग मर रहे थे कोरोना से, तब कोई नहीं सामने आया, तब एलजी साहब इसी एडमिनिस्ट्रेशन को, एनएचएम के एम्प्लॉय जो आज बोल रहे हैं, इनको ही लगा देते ना वहां पे। क्यों बाहर से लाने पड़े? क्यों इनको लाना पड़ा? इनको लगा देते वहीं पे, जो आज कह रहे हैं कि हमारी तो नौकरी लगी हुई है, जो पक्के थे उनको लगा देना था। कहने का मतलब जिसको खाने को मिल जाती है ना, उसके पर निकल आते हैं, जिसको खाने को मिल जाती है। आज ये अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, उनकी नौकरी छूटेगी, वो रोडों पे आएंगे, आज उनको बाहर निकाल दिया जाए। मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कम से कम इंसानियत तो बरतिए। पुलिस को ऊपर से आर्डर होगा, आप कम से कम इंसानियत तो बर सकते हैं। यहाँ पे पंखे देखिए बंद पड़े, पंखे तो लगा सकते हो ना। अभी लाइट आ रही है, हमें लग रहा है अंदर। नीचे फ्लोर में भी लाइट है, नीचे फ्लोर में लाइट है, नीचे वाले फ्लोर में लाइट है, ऊपर वाले फ्लोर में लाइट नहीं है। वो देखिए वो पंखा चल रहा है, क्लोजअप से दिखाओ। पंखा देखिए, ये पंखा चल रहा है, देखिए वो पंखा चल रहा है सामने। अब दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, और ये कहते हैं यहाँ पे लाइट नहीं है। सिर्फ इन बच्चों को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली इनको टॉर्चर किया जा रहा है, ताकि ये बेचारे यहाँ पे आखिरकार यहाँ से उठें और यहाँ से भी चले जाएं। कहने का मतलब है जहाँ पे भी देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब श्राइन बोर्ड का आपने देखा है, 85 नौकरियां, 90,000 फॉर्म लगे, 230 रुपया 550 रुपए के हिसाब से फॉर्म लगे, करोड़ों रुपया। यहाँ से पता चलता है अनएम्प्लॉयमेंट है कितनी। और ये बच्चे नौकरी नहीं, एक्सटेंशन मांग रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो एलजी साहब कह दे ना कि मैं यहाँ पे आए बेड़ागर करने हूँ, या एलजी साहब कह दे, ट्वीट करके कह दे कि इन बच्चों को नहीं रखा जाएगा। एलजी साहब क्यों नहीं बोलते? ये एक्सटेंशन नहीं मांग रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं हमें कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करो, इनका
इनकी ईयरली एक्सटेंशन होती है, इनका पक्का प्रोसीजर नहीं होता और इनको मिलती रहती है। ये वही चीज कह रहे हैं जैसे बाकियों के लिए कानून है, इनके लिए भी वही कानून लागू किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको परमानेंट का ठप्पा लगा दो, जिस तरीके से एनएचएम एम्प्लॉय चलते हैं इनको वैसा चलाया जाए। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप जम्मू से उठ के इन बच्चों को कवर करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, आप चौथा स्तंभ है और चौथे स्तंभ का काम है कि लोगों की मजबूरियां, लोगों की जरूरतें, नौजवान क्या चाहते हैं वो चीजें दिखाना। मैं घर से आया हूं, हो सकता है मैं कल ना आ पाऊं। मैं सभी मीडिया कर्मियों से कहना चाहूंगा कि इन बच्चों का साथ दीजिए। सरकार से इनका विश्वास उड़ चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन से इनका विश्वास उड़ चुका है, अब लास्ट इनको विश्वास आप पे है। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इनकी जो भी बात है वो घर घर पहुंचाइए, क्योंकि जैसे इस लड़की ने कहा कि यहाँ नगरोटा पूरा खाली पड़ा था पीएससी, मतलब इनके पास वैकेंसियां हैं, नई नौकरियां निकाल रहे हैं रविंद्र रैना जी घर बैठे हुए। आज 10,000 निकाल दी, कल 20,000 निकाल दी। भाई तुम इनको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, उन नौकरियों को क्या करोगे? पहले इनको एडजस्ट करिए जो रो रहे हैं। पहले काम इनका बनता है जो रो रहे हैं, जो डेली वेजर हैं, जिनको घर में खाने को रोटी नहीं है, उन लोगों को आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे, नई नौकरियां निकाल रहे हो। और वो निकलेंगी कब? 85 नौकरियों पे 90,000 फॉर्म लग रहे हैं। यही तो बीजेपी की हालत है। मैं मोदी साहब से कहना चाहूंगा ऐसे नालायक नल्लों को उठा के बाहर फेंकिए, क्योंकि इन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा है पूरे जम्मू कश्मीर का, जिसको जन्नत कहते हैं। जन्नत को इस जम्मू कश्मीर बीजेपी के लीडरों ने जहन्नुम बना रखा है और बच्चों को सजा दे रहे हैं। आज ये पंखे नहीं ना चल रहे, किसी दिन आज ये पंखे नहीं चल रहे, किसी दिन ये बीजेपी नहीं चलेगी। ऐसा ना हो कमल का फूल ये सब जाए भूल। उससे पहले है आपको थोड़ी शर्म आ जाए, थोड़ी हया आ जाए। रो रो झूठ बोलने से अच्छा है इन बच्चों को फॉरएवर, जैसे रूल वाइज इनकी एक्सटेंशन चलती है, कंटिन्यूएशन चलती है, वो चलाई जाए। आज मैं आया हूं, मैं औरों से भी कहना चाहूंगा जितने भी लोग हैं कि इनका साथ दीजिए। कल को इनमें से हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, ये भी हमारे हैं। जब अपना होता है दर्द उस वक्त हो ना, उसको इंसानियत नहीं कहते। जब दूसरे के दर्द पे दर्द हो उसको इंसानियत कहते हैं। इसलिए मैं यहां बैठा हूं और जितनी बार हो सकेगा मैं यहां पे आऊंगा और आप सबका साथ चाहता हूं, मीडिया कर्मियों को साथ चाहता हूं जो बेबाक तरीके से हक और इंसाफ की आवाज उठाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप कुछ कहना चाह रहे थे? जहाँ हाँ, एक मिनट, कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव जहां हम अपने एनएचएम के ऑफिस में यहाँ बैठे हैं ना, ये इतने अंधे मत हो जाओ कि आज हम बैठे हुए ना, कल को इनके बच्चे भी यहाँ पे आके बैठेंगे और फिर देखेंगे कि इनके दिल में क्या बीतती है। इनके बच्चे? पुलिस जो एसपी साहब आए थे उनके सर ये हमारा जो ऑफिस है जो कहते हैं कि यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। जब यहाँ से वैकेंसीज निकलती है, यहाँ हमें फंड्स प्रोवाइड करते हैं, हमें जीएमसी प्रोवाइड नहीं करता है। और फिर ये बोलते हैं कि हमारे पास ना हमने एडवर्टाइजमेंट निकाली ना हमारे पास फंड है। अगर हमारे पास, हम दिल्ली में जो गए थे वो हमारे एमडी सर बोल रहे हैं कि हमारे पास फंड पड़ा हुआ है, तो फिर इनको क्या प्रॉब्लम है कि ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों नहीं साइन कर रहे हैं? अगर एनएचएम की पॉलिसी 2005 से कॉन्ट्रैक्ट ही तो चल रहा था, हमारा भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, हमने इनको नहीं बोला हमें परमानेंट करो। लेकिन हमें सिर्फ इतना है, जैसे एनएचएम की पॉलिसी यहाँ पे सभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगे हुए हैं, लेकिन इनकी एयरली वाइज एयरली एक्सटेंशन होती है। हमें वही है, आज भी हम लोग, आज हमें 46 डेज हो गए यहाँ बैठे हुए, लेकिन हमारी एलजी सर से फिर यही रिक्वेस्ट है कि हमारा जल्द से जल्द हमारा जो ये मसला है हमारा हल किया जाए। रात को इतनी गर्मी थी, अभी भी इतनी गर्मी, कैसे आप रह रहे हैं? सर नीचे लाइट है, आप देख सकते हो, नीचे भी लाइट है, यहाँ पे मैम के ऑफिस में भी लाइट है। सिर्फ यहाँ पे बंद किया है बच्चों को टॉर्चर और हरासमेंट करने के लिए कि प्रोटेस्ट उठाया जाए। लेकिन मैं बोल दूं, यहाँ से प्रोटेस्ट नहीं उठेगा जब तक हमारा कोई ना कोई हमारा हल नहीं निकलेगा। और हमारा हल यही है कि हमें कॉन्टिन्यूशन चाहिए। रात को भी अब आप यहीं रहोगे? सर हम गर्मी में भी यहाँ रहेंगे, लेकिन हम अपना हक लेके रहेंगे, क्योंकि हमने उस टाइम पे काम किया जब इतनी गर्मी में हम लोगों ने किट पहन के हम लोगों ने काम किया। तो आज हमारे लिए ये गर्मी कुछ भी नहीं है। हम लोग आज यहीं पे नाइट प्रोटेस्ट भी करेंगे, कल भी किया, आने वाले टाइम पे भी करेंगे, लेकिन जब तक हमें कॉन्टिन्यूशन नहीं मिलेगी। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू। तो ये जो जितने भी आरोप पुलिस के ऊपर लगा रहे हैं, हमने बात की थी उनसे और उन्होंने ये जरूर माना, धमकाने के लिए उन्होंने ही कहा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमने इनको एफआईआर के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जिस जगह इस समय जिस कार्यालय में ये प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ से ये प्रदर्शन समाप्त कर लें किसी दूसरी जगह पर, जैसे
डोगरा चौक में कर रहे थे वहाँ करें या कोई और जगह देख लें, क्योंकि यहाँ पर बाकी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको परेशानी हो रही है। तो इसलिए इनको यहाँ से जाने के लिए कहा था। और लाइट के लिए उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हमने बंद नहीं की, वो ट्रांसफार्मर जल गया था। लेकिन जैसे ये बच्चे कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि बंद कर दो लाइटें, अभी तक वो यहाँ बंद है। अभी भी यहाँ पर हम आपको बताएं तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा परेशानी। हमें भी ऐसे लग रहा है कि यार यहाँ ये बच्चे कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे बैठे हुए हैं। थोड़ा ख्याल हमें लगता है कि थोड़ा सा रखा जाए और कुछ ना कुछ व्यवस्था तो इन बच्चों की जाए। कब तक ये बच्चे प्रदर्शन करते रहेंगे? कोई परेशानी होगी बच्चों को, इसलिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं, वरना वैसे ही कोई प्रदर्शन तो नहीं करता। जो नेता हैं वो आकर अपनी नेतागिरी करते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन कोई नहीं निकाल रहा। और धीरे धीरे ये बच्चे जो हैं वो परेशान होते जा रहे हैं, जिद पर अड़े हैं, लेकिन कब तक अड़ेंगे? तो कोई ना कोई सोल्यूशन हमें लगता है निकाला जाए। बाकी आप भी इस पर राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।